ये छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में एक निर्मला उपन्यास की 21वीं परिच्छेद जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ उससे आगे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। जब निर्मला घी वापस करने के लिए सियाराम को कहते हैं, सियाराम जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सेठ जी पहले कह चुके थे जो आप देखकर, सुनकर, चखकर सभी प्रकार से सभी प्रकार के बाद ही आप घी ले जाइए। इसके बाद मैं घी नहीं लौटाऊंगा। लेकिन घर जाने के बाद निर्मला घी को अच्छा नहीं रहने के कारण उसको वापस करने के लिए फिर सियाराम को कहते हैं। इस पर सियाराम बाजार जाते हैं। जाने के लिए तैयार तो नहीं थे लेकिन अंत में जाना ही पड़ा। वह सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी वापस नहीं करने के लिए तैयार रहते हैं। वो कहते हैं जो बाज़ार में इससे घी कहीं अच्छा होगा तो मैं जुर्माना दूंगा। एक बाबाजी यह सब बातें सुन रहे थे। इसे साधु ने घी देखकर कहा, बच्चे घी तो बहुत अच्छे हैं, अब इसको तो कोई मन में आप क्या करें समझ में भी नहीं आता है। तो उसके बाद साधु कहते हैं, तब तो तुम उस वक्त बहुत, मतलब सेठ जी कहते हैं, सौतेली माँ है ना, अपनी माँ होती तो ये दशा नहीं होता। उसके बाद साधु ने सियाराम को सहृदय नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उनका हृदय व्याकुल हो रहा है। तब करुण स्वर से बोला, तुम्हारी माँ स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा? इस पर सियाराम कहते हैं 6ठा साल है। इस पर साधु कहते हैं, तब तो तुम उस वक्त बहुत छोटे रहे होंगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुल्हे बालक को मातृ प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पले पड़े हैं। धन्य है हो दया निधि। साहू जी, बालक पर दया करो, घी लौटा दो, नहीं तो इसकी माता इसे घर न रहने देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारे घी जल्द बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। साहू जी ने रुपये वापस नहीं किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ेगा। यह सोचकर न जाने दिन में कितने बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिये में पला पड़े। उसी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वह सियाराम को दे दिया। सियाराम दिल में सोचा था, बाबा जी कितने दयालु हैं। उन्होंने सिफारिश न की होती तो साहू जी अच्छा घी
नहीं देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबाजी भी उसके साथ हो चले। रास्ते में मीठी बातें करने लगी। बच्चा, मेरी माता भी तुझे दिन 3 साल का था छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृ विहीन बालकों को देखता हूं तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिता ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु कहते, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले पिताजी विवाह न करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों मन बदल गई, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुंह से न निकलना चाहिए, पर मेरी भी माता जितनी सुंदर थी उतनी कठोर भी। मुझे दिन भर खाने को न देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी फिर गई, उन्हें भी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत में एक दिन घर से निकलकर खड़ा हुआ, मतलब घर से निकलकर भाग गया। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठा। बड़ी उत्सुकता से बोली, घर से निकलकर कहाँ गए थे? बाबाजी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर से मोह बंधन से छूट और भय मन से निकाला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर तो मैं पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए, उसका नाम स्वामी परमानंद जी था। मैं बाल ब्रह्मचारी थे, अर्थात वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उनके साथ मैं देश देशांतर घूमने लगा। वह बड़े अच्छे थे, मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मुझे इतना अभ्यास हो गया कि जब इच्छा होती है माता जी का दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था। साधु इस पर कहते हैं, तो क्या हुआ बच्चा? योग विद्या में वह शक्ति है जिस मृत आत्मा को चाहे बुला ले। इस पर सियाराम कहते हैं, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माताजी के दर्शन होंगे। साधु इस पर कहते हैं, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी भी बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम इस पर कहते हैं, आपका स्थान कहाँ है? साधु कहते हैं, बच्चा, मेरा स्थान कहीं नहीं है, देश देशांतर में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान करने जाऊँगा। सियाराम पर कहते हैं, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, आपके दर्शन से जी नहीं भरता। पर साधु कहते हैं, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने को देर हो रही है। फिर सियाराम कहते हैं, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु कहते हैं, कभी आऊँगा बच्चा, तुम्हारे घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिए मेरे साथ, मेरे घर बहुत नज़दीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे चलने लगते हैं। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाते हो।
घर के सामान पहुंचा कर बोला, आइए बैठिए। साधु कहता, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं। 2-4 दिन के बाद फिर मैं आऊंगा, तुम्हारा घर देख लिया। सियाराम इस पर कहते हैं, कल किस वक्त आइएगा? साधु कहते हैं, थोड़ी देर दूर एक दूसरा साधु आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर एक दूसरा साधु मिला, उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहाँ से सैर की हो, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद इस पर कहते हैं, इधर तो चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिला। एक आध मिला तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। इस पर परमानंद कहते हैं, मुझे तो एक मिला हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तब जानूं। इस पर हरिहरानंद कहते हैं, तुम यूं ही कहते हो, जो आता है 2-4 दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद जी कहते हैं, अब की न भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा शादी कर लिया है। इस पर हरिहरानंद कहते हैं, हाँ यह मामला है तो अवश्य फंसेगा। इस पर हरिहरानंद ये भी कहते हैं कि मैं लसा लगा दिया। इस पर परमानंद कहते हैं, खूब अच्छी तरह, यह तकरीबन सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में बीमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा लगाना चाहिए। 21वें परिच्छेद का यही समाप्त होता है। फिर अगले दिन 22वें परिच्छेद पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।